घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहाँ एक गरीब लकड़हारा अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसके कपड़े पुराने थे, पर उसके हाथ मेहनत से मजबूत थे। हर सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ी काटकर बेचता, ताकि किसी तरह चूल्हा जल सके। गरीबी उनके घर में थी, पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि उस झोपड़ी में एक चीज अमीरी से भी बड़ी थी, संत कबीर की भक्ति। शाम होते ही लकड़हारा थका हुआ लौटता और उसकी बेटी मिट्टी के दीपक की लौ के पास बैठकर कबीर के दोहे पढ़ती। उसकी आंखों में चमक थी, शब्दों में गहराई थी और सोच में ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। बाबा, कबीर दास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मैं सोचती हूँ, क्या सच में केवल ऊंचा पद, बड़ी हवेली या शक्ति ही महानता का प्रमाण है? यदि कोई इतना बड़ा हो जाए कि उसकी ऊंचाई तक कोई पहुँच ही ना सके, तो फिर उसके बड़े होने का लाभ किसे मिलता है? क्या महान वही नहीं जो दूसरों को सहारा दे, जो थके हुए को छाया दे, जो जरूरतमंद के लिए झुके? बेटी, तू छोटी है पर तेरी बातें बड़ी हैं। याद रख, ऊंचा वही है जो झुकना जानता हो, जो अपनी ताकत से दूसरों को बचाए, जो अपने हिस्से की रोटी बांट सके। जो केवल ऊंचा खड़ा रहे और नीचे वालों को तुच्छ समझे, उसका बड़ा होना भी किस काम का। पेड़ खजूर जितना ऊंचा होता है, उतना ही कम किसी के काम आता है, पर जो पेड़ छाया देता है, लोग उसी के नीचे ठहरते हैं। तो फिर बाबा, हमारे राजा इतने शक्तिशाली हैं, उनके पास सेना है, धन है, दरबार है, फिर भी लोग उनसे डरते क्यों हैं? जब उनका रथ निकलता है तो लोग सिर झुका लेते हैं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। क्या शक्ति प्रेम से बड़ी होती है? बेटी, राजा के बारे में धीरे बोलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, पर इतना जान ले, जहाँ भय अधिक हो और करुणा कम, वहाँ राज चलता है, प्रेम नहीं। लोग झुकते हैं क्योंकि उन्हें झुकना पड़ता है, न कि इसलिए कि उनका मन झुकना चाहता है। सच्चा राजा वो है जिसे लोग डरे नहीं, बल्कि जिस पर भरोसा करें, और भरोसा तलवार से नहीं, न्याय और दया से कमाया जाता है। राज्य का राजा शक्तिशाली था, पर उतना ही अभिमानी भी। उसके दरबार में उसकी प्रशंसा करना अनिवार्य था, और जो उसके निर्णयों पर प्रश्न करे वो अपमानित होता था। धीरे धीरे राज्य में ये चर्चा फैलने लगी कि जंगल के किनारे रहने वाली एक गरीब लकड़हारे की बेटी असाधारण बुद्धिमान है। लोग कहते थे कि वो ऐसी बातें करती है जो बड़े बड़े पंडित भी ना कर पाए। ये खबर एक दिन दरबार तक पहुंची, और जब ये राजा के कानों में पड़ी तो उसके भीतर जिज्ञासा से अधिक अहंकार जाग उठा। महाराज, इन दिनों नगर में एक अजीब सी चर्चा फैल रही है। लोग कहते हैं कि जंगल के किनारे रहने वाले उस गरीब लकड़हारे की बेटी असाधारण रूप से चतुर है। उसके उत्तर इतने गहरे होते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी चुप रह जाएं। प्रजा उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते नहीं थकती। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे राज दरबार की शोभा से भी ऊपर बताने लगे हैं। एक लकड़हारे की बेटी और बुद्धिमान। क्या अब मेरे राज्य में ज्ञान झोपड़ियों में जन्म लेने लगा है और महलों में नहीं? क्या लोग भूल गए हैं कि इस राज्य में अंतिम सत्य मेरे दरबार से निकलता है? यदि एक साधारण गरीब की बेटी की चर्चा मेरे सिंहासन से ऊंची होने लगे, तो ये केवल उसकी बुद्धि का प्रश्न नहीं, मेरे सम्मान का भी प्रश्न है। उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वो कितनी बुद्धिमान है, या फिर ये केवल भीड़ की मूर्खता है। यदि उसमें सच में कुछ विशेष है तो वो मेरे प्रश्नों का सामना करेगी, और यदि नहीं तो उसे और इस राज्य को ये याद दिला दिया जाएगा कि ज्ञान और अधिकार का स्थान अभी भी इसी सिंहासन पर है। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर चमकते प्रतिबिंब, ऊंचे स्तंभों के बीच खड़े दरबारी और बीच में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा राजा, जिसकी आंखों में उत्सुकता से अधिक अभिमान झलक रहा था। उसी भव्य कक्ष के द्वार पर एक साधारण वस्त्रों में सजी पतली सी किशोरी प्रवेश करती है। उसके कदमों में घबराहट नहीं, बल्कि संतुलन था। पीछे उसका पिता झुका हुआ खड़ा था। दरबारियों की निगाहों में उपहास था, पर लड़की की आंखों में स्पष्टता थी, जैसे वो वैभव से नहीं बल्कि सत्य से परिचित हो। तो तुम ही हो वो लकड़हारे की बेटी जिसकी बुद्धिमानी की चर्चा मेरे दरबार तक पहुंच गई है। एक साधारण झोपड़ी में जन्मी लड़की, और उसके शब्द इतने ऊंचे कि मेरे सिंहासन तक आ पहुंचे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? जी महाराज, मैं उसी लकड़हारे की पुत्री हूँ जिसके हाथों में छाले हैं और माथे पर पसीना।
यदि लोगों ने मेरी प्रशंसा की है तो वो मेरे पिता की मेहनत की कमाई हुई सीख है और संत कबीर की वाणी का प्रभाव है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं तो बस वही दोहराती हूँ जो सत्य है। यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? मैं, जो इस सिंहासन पर बैठा हूँ और जिसके एक आदेश से जीवन और मृत्यु तय हो जाते हैं या वो धन जो सबसे बड़े योद्धा को भी झुका देता है? महाराज, शक्ति वो नहीं जो डर पैदा करे, शक्ति वो है जो टिके। भय से मिली शक्ति समय के साथ विद्रोह में बदल जाती है, धन से खरीदी शक्ति लालच में डूब जाती है, पर जो शक्ति न्याय और करुणा से जन्म लेती है वही सबसे स्थायी होती है, वही लोगों के हृदय में स्थान बनाती है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी शक्ति स्थायी नहीं? क्या तुम मेरे शासन पर प्रश्न उठा रही हो, एक साधारण लड़की होकर? मैं किसी पर प्रश्न नहीं उठा रही महाराज, मैं केवल वो कह रही हूँ जो संत कबीर ने सिखाया है। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो शक्ति सबका पेट भरने और सबकी रक्षा करने में लगे वही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जिसे लोग प्रेम से माने उसे तलवार की आवश्यकता नहीं होती। दरबार कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की केवल शब्द नहीं बोल रही, वो विचार रख रही है, और वो भी निर्भय होकर। उसके चेहरे पर हल्का सा असंतोष था, क्योंकि उसे प्रशंसा की आदत थी, प्रश्नों की नहीं। फिर भी उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए मुस्कान ओढ़ ली, मानो अगली चाल की तैयारी कर रहा हो। ठीक है शब्दों में तो तुम निपुण हो, तुम्हारी वाणी में आत्मविश्वास है और उत्तरों में चतुराई, पर दरबार केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ बुद्धि को परखा जाता है, यहाँ साहस और स्थिरता की परीक्षा होती है। क्या तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही स्थिर रहती है जब परिस्थिति कठिन हो जाए, जब प्रश्न तलवार की धार जैसे तीखे हों? महाराज, सत्य को परिस्थिति से भय नहीं होता, और जो ज्ञान अहंकार से मुक्त हो वो परीक्षा में डगमगाता नहीं। परीक्षा से सत्य कमजोर नहीं होता, वो और स्पष्ट हो जाता है, जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है। अच्छा तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूंगा। ऐसी परीक्षा जिसमें शब्दों का सहारा कम पड़ेगा और बुद्धि को स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा। राजा की आंखों में अब खेल नहीं, चुनौती थी। दरबारियों को समझ आ गया कि ये केवल प्रश्नोत्तर नहीं, बल्कि अहंकार और सत्य का टकराव बनने जा रहा है। लकड़हारे के माथे पर पसीना था, पर उसकी बेटी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उसे विश्वास हो कि जहाँ संत कबीर की वाणी साथ हो वहाँ भय टिक नहीं सकता। दरबार में तनाव की एक अदृश्य रेखा खिंच चुकी थी। राजा के भीतर का अभिमान अब सीधे चुनौती में बदल गया था। वो किसी भी तरह इस साधारण वस्त्रों वाली लड़की को झुकता देखना चाहता था, ताकि दरबार और प्रजा को ये संदेश मिल सके कि सिंहासन से ऊपर कोई बुद्धि नहीं होती। उसी क्षण उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और एक ऐसी परीक्षा सोच ली जो असंभव प्रतीत हो। पूरी सभा स्तब्ध थी। लकड़हारा कांपते हाथों से अपनी बेटी को देख रहा था, पर लड़की की आंखों में भय की जगह धैर्य था, जैसे वो परिस्थिति को नहीं बल्कि सत्य को पकड़कर खड़ी हो। यदि तुम स्वयं को सच में बुद्धिमान समझती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य देता हूँ जिसमें शब्दों की नहीं समझ की परीक्षा होगी। कल प्रातः तुम मेरे दरबार में उपस्थित हो, पर ध्यान रहे, न पूरी तरह सजी हुई आना, न बिल्कुल साधारण वेश में, न पैदल आना, न किसी सवारी पर, न खाली हाथ आना और न ही किसी उपहार के साथ। यदि तुम इन शर्तों को पूरा कर पाई तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि केवल कथाओं का विषय नहीं, वास्तविक है। बेटी, ये कैसे संभव होगा? ये प्रश्न नहीं, जाल है। राजा तुम्हें उलझाना चाहता है ताकि कल पूरे दरबार के सामने तुम्हारा उपहास हो सके। मैं डरता हूँ कहीं ये हमारी गरीबी का मजाक न बन जाए। बाबा, जहाँ प्रश्न उलझा हो वहाँ उत्तर अक्सर सरल होता है। जो शर्तें विरोधाभास जैसी लगती हैं उनमें ही मार्ग छिपा होता है, और जहाँ अभिमान जाल बिछाता है वहाँ बुद्धि विनम्रता से रास्ता निकालती है। हमें भय से नहीं, विचार से काम लेना होगा। और याद रखना, ये खेल नहीं है। यदि तुम असफल हुई तो परिणाम भी सहना होगा। दरबार दया पर नहीं, निर्णय पर चलता है। महाराज, सत्य को परिणाम का भय नहीं होता। यदि मेरी समझ सच्ची है तो वो स्वयं अपना मार्ग बना लेगी, और यदि नहीं तो मैं उसे स्वीकार करूंगी, पर प्रयास बिना भय के करूंगी। उस रात झोपड़ी में दीपक की लौ सामान्य से अधिक स्थिर थी। लकड़हारा चिंतित था, पर उसकी बेटी कबीर के दोहे पढ़ते हुए गहरे विचार में डूबी हुई थी।
वो समझ चुकी थी कि ये केवल परीक्षा नहीं बल्कि अहंकार की दीवार है जिसे बुद्धि से ही पार किया जा सकता है। सुबह जब दरबार सजा तो सबकी आंखें द्वार पर टिक गईं और तभी वो लड़की प्रकट हुई। न पूरी तरह सजी क्योंकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, पर उनमें एक फूल लगा था। न बिल्कुल साधारण क्योंकि वो स्वाभिमान से सजी थी। न पैदल क्योंकि वो एक छोटी सी लकड़ी पर आधा बैठी आधा खड़ी होकर आई थी जिसे उसका पिता धीरे धीरे खींच रहा था। न सवारी पर क्योंकि वो घोड़े या रथ पर नहीं थी। न खाली हाथ क्योंकि उसने एक छोटी टोकरी ली थी और न उपहार के साथ क्योंकि उस टोकरी में केवल एक खुला हुआ दाना था जो प्रतीक था मेहनत का, न कि भेंट का। ये तो नियम के भीतर रहकर नियम तोड़ाई। न पूरी तरह सजी है, न साधारण, न पैदल आई, न सवारी पर, न खाली हाथ, न उपहार के साथ। ये कैसे संभव हुआ? हमने तो सोचा था आज उपहास होगा, पर ये तो उल्टा हो गया। ये चालाकी कहाँ से सीखी तुमने? एक साधारण झोपड़ी में ऐसी सूझबूझ नहीं जन्म लेती। किसने तुम्हें ये सिखाया कि शर्तों को मोड़कर अपने पक्ष में कर सको? महाराज, ये चालाकी नहीं, समझ है। जो शर्तें आपने दी वो विरोधाभास थी और विरोधाभास का उत्तर संतुलन से मिलता है। संत कबीर कहते हैं, बुद्धि बड़ी बलवान है, बल से बड़ी न कोय। बुद्धि से पाई जीत है, बल से हार होए। जहाँ बल चुनौती देता है वहाँ बुद्धि समाधान ढूंढ लेती है और जहाँ अभिमान उलझन बनाता है वहाँ धैर्य रास्ता बना देता है। दरबार में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर उभरा क्रोध धीरे धीरे विचार में बदलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की केवल चतुर नहीं बल्कि संतुलित बुद्धि और विनम्रता से भरी है। उसके उत्तरों में चुनौती नहीं बल्कि स्पष्टता थी और उसके साहस में अभिमान नहीं बल्कि सत्य का विश्वास था। उसे समझ आ गया कि जो बुद्धि भय से नहीं डगमगाती और जो विनम्रता के साथ खड़ी रहती है वही वास्तविक शक्ति है। उसी क्षण उसके भीतर का कठोर अभिमान ढीला पड़ गया और उसने स्वीकार किया कि ज्ञान न तो सिंहासन का बंधक है और न ही जन्म का अधिकार। वो जहाँ सत्य और धैर्य मिलते हैं वहीं जन्म लेता है। और आज उस सत्य ने झोपड़ी से उठकर दरबार को आईना दिखा दिया था।